Hi everyone, welcome you back in this physics video. Today we will learn about two more electromagnetic wave about their properties and uses. So here we are going to learn about first it is about of ultraviolet. So ultraviolet that are the electromagnetic wave means it can travel in the vacuum. Now which is the that main source of ultraviolet rays? तो अल्ट्रावायलेट रेस हमें कहाँ से मिलती है? सो वी कैन सी ओवर देयर मेन सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस दैट इट इज़ सन। तो जो सन से जो लाइट मिलती है हमें उसमें अल्ट्रावायलेट रेस भी होती हैं, ठीक है। बट हु हैव डिस्कवर्ड दिस अल्ट्रावायलेट रेस? सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय रिटर। ओके, एंड हाउ दिस वर प्रोड्यूस्ड? तो इनका ओरिजिन क्या था जिससे ये बनती है? तो ये जो एक्साइटेशन ऑफ एटम्स हैं उनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेस बनती हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेस है वो हमारे पास यूज़फुल और साथ ही ये हार्मफुल भी है, ठीक है। अब कैसे हमारे पास हम बात करते हैं कि हमारे पास जो जैसे अर्थ जो है वो बहुत सारी लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड होती है, ठीक है, क्योंकि एयर की कंसंट्रेशन जो है जैसे जैसे ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तो वो चेंज होती जाती है, इसलिए जो हर एक लेयर ऑफ एयर को एक अलग सा नाम दिया गया है, ठीक है। सो सिमिलरली ओवर हेयर वी आर हैविंग देयर इज स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर है तो इसमें जब ये सन रेस फॉल करती है तो उस सन रेस के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, हम उस सन रेस की जो अल्ट्रा वायलेट रेस है ये इस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करती है। तो ये क्या करेगी, जो ऑक्सीजन है O2 मॉलिक्यूल उसको निसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती है, O+O हो जाता है। और जब ये निसेंट ऑक्सीजन किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो ये ओजोन बना देता है। तो इसलिए जो ओजोन लेयर फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास यूवी रेडिएशन की वजह से होती है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब भी करती है। बट इट इज़ नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑल द अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो सम ऑफ द रेज जो है वो क्या हो जाती है, अर्थ के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये ग्राउंड से लगभग 25 किलोमीटर अबव होती है, ये एक पॉइजनस गैस भी होती है, ठीक है। सो दस वी कैन से ओवर हेयर कि हमारे पास ये अ, जो अल्ट्रा वायलेट रेस है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारे पास होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास जो स्किन है उसका ब्लैकिश हो जाना, यू हैव नॉर्मली ऑब्जर्व कि जब समर आते हैं तो हमारे जो आर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज सेड टू बी सन टैन्स, ठीक है। So this happens due to of this ultraviolet. So we are using over there those cream which protect us from this UV radiation, ठीक है। तो इसलिए normally whenever we are coming out in the sunlight, so that time before coming out we are using over there sunscreen, ठीक है। तो ये जो सनस्क्रीन है वो हमें उसे टैनिंग से बचाती है। सेकेंड थिंग ओवर देयर दैट इट इज़ आल्सो हार्मफुल टू द लिविंग्स बींग्स, क्योंकि ये क्या करेगी, जो लिविंग सेल्स हैं उनको ख़त्म कर देती है जिसकी वजह से स्किन कैंसर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं एंड इट इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर अस, ठीक है। तो इसको यूज़ भी किया गया है। सो वेयर वी आर यूजिंग, फर्स्ट इट इज़ स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन मीन्स जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको साफ करने के लिए टू क्लीन दैम वी आर यूजिंग दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। सो इवन दो दोज दैट कर्ड ट्यूब, जो हमारे पास पतली नैरो ट्यूब्स होती हैं उनको भी इस अल्ट्रावायलेट रेज से क्लीन अप किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्टरलाइजेशन के लिए अल्ट्रावायलेट यूज़ होती हैं। सेकंड थिंग, द प्योरिटी ऑफ जेम और एग। तो जो एग और जो हमारे पास जेम है, जेम जैसे हम अलग अलग टाइप के जो मतलब कि अपने रिंग के अंदर जो नग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको स्टोन बोला गया है, स्टोन यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो स्टोन है उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ओवर देयर दैट इट इज़ आल्सो यूज टू चेक आउट काउंटरफिट करेंसी। हमारे पास जो फेक करेंसीज होती हैं, जैसे हमने मतलब कि जो 1000 का डुप्लीकेट नोट आ जाता है, 2000 का डुप्लीकेट नोट आ जाता है, ठीक है, तो वो जो काउंटरफिट हमारे पास करेंसी है उसको चेकआउट करने के लिए भी हमारे पास अल्ट्रावायलेट
का यूज़ होता है, ठीक है। इवन दो दिस अल्ट्रावायलेट दैट आर यूज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक दिस विटामिन डी। ओके, सो दस वी कम टू नो कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये हमारे पास यूज़फुल भी है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेटोस्फियर है उसके अंदर जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब भी करती है, ठीक है। नाउ ओवर हेयर इफ़ वी टॉक अबाउट द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो है इसकी 380 नैनोमीटर से 60 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ रेंज बनती है, ठीक है। नाउ ओवर हेयर हाउ डू वी कम टू नो दैट देयर इज़ द अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज को हम कैसे डिटेक्ट करें, तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। जो हमारे पास सनलाइट है, तो सनलाइट के अंदर क्या होती है, हमारे पास विजिबल लाइट भी आएगी, मतलब कि वो लाइट जो हमें देखने में हेल्प करती है, प्लस इसमें अल्ट्रावायलेट भी होगी, ठीक है। नाउ हाउ वी विल कम टू नो दैट देयर इज अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट के लिए हमने क्या करना है, जो सनलाइट है उसको सिल्वर आयोडाइड सोल्यूशन के ऊपर फॉल करवाना है, ठीक है। अगर सिल्वर आयोडाइड जो है अपना जो कलर है वो ब्राउन और ब्लैक कर देता है, सो इट इज़ इंडिकेटिंग ओवर देयर ultraviolet. So it is an important question regarding to the detection of ultraviolet. So with the help of silver iodide, and it will turn into dark brown or black color. Or that if we want to get the UV spectrum, so then we have to use that prism which is made up of quartz, ठीक है। तो उस प्रिज्म का यूज़ करना है जो क्वार्ट्स का बना होता है, तो ये मटेरियल है हमारे पास क्वार्ट्स मटेरियल, तो इसके हेल्प से जो यूवी स्पेक्ट्रम है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवर हेयर कि ये जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट है जो रेस होती हैं ये ज़्यादा केमिकली एक्टिव होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको एक्टिनिक रेस भी बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए एक्टिनिक, क्योंकि ये विजिबल लाइट के कंपैरेबल क्या होती है, ज़्यादा केमिकली एक्टिव होती हैं, तो इसलिए इनको एक्टिनिक रेस बोला गया है। नाउ लेट अस टू स्टडी अबाउट दिस विजिबल लाइट। सो विजिबल लाइट ओवर हेयर एज वी आर नोन कि डिस्पर्सन में क्या होते हैं हमारे पास, जो 7 कलर्स वाइट लाइट के थे दैट वाज नेम्ड एज बिब ग्योर, ठीक है। तो ये जो बिब ग्योर है, ये जो 7 कलर्स हैं ये हमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये 7 कलर्स हमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करेंगे, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है, विजिबल लाइट बोला गया है, ठीक है। तो इनको हम देख सकते हैं। तो ओवर देयर हाउ वी कैन डिटेक्ट देम, तो इनको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो ह्यूमन आई इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस वन, दैट विजिबल लाइट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन आई। एंड इफ वी टॉक अबाउट दैट व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज फॉर दिस विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट में दो एक्सट्रीम कलर होते हैं, एक रेड और दूसरी तरफ वायलेट होता है। तो रेड की जो वेवलेंथ है वो 7 × 10⁻⁷ मीटर होती है, ठीक है। एंड दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस वायलेट कलर इट इज़ 4 × 10⁻⁷ यू विल फाइंड 10⁻⁷ है -7 ओवर हेयर, ठीक है। अगर इसको माइक्रोमीटर में बताना है तो ये 0.4 माइक्रोमीटर और ये 0.7 माइक्रोमीटर, तो ये इसकी रेंज आती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, और जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है। सो ओवर हेयर वी आर फाइंडिंग कि हमारे जो आइज़ हैं वो किसी पर्टिकुलर कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब कि उसको वो एकदम से डिटेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो इन 7 कलर में से जो पर्टिकुलर कलर है उसको ये डिटेक्ट करती है। तो इसका मतलब है ये जो कलर है वो तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास आई सेंसिटिविटी है वो फंक्शन ऑफ वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो इसलिए ये मैक्सिमम रहेगी हमारे पास जो येलो ग्रीन रीजन के अंदर हमारे पास वेवलेंथ्स आती हैं, जो लाइट्स आती हैं, ठीक है, विजिबल लाइट आती हैं। सो दस ओवर हेयर we come to know about the visible light, and if we are talking about of its use, सो नॉर्मली वी कैन से कि जो विजिबल लाइट है इसकी वजह से जो ऑप्टिकल इफेक्ट हमारे पास, यानी कि जो लेंसेज हैं, ठीक है, तो उनकी हम बात कर सकते हैं। सेकंड थिंग हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं दैट कैन बी सीन ड्यू टू ऑफ दिस विजिबल लाइट। ओके, सो दैट्स वी आर हैविंग these are the applications of that visible light। Okay, so thanks for watching this video, stay tuned।